अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना मोहम्मद अवेज़ फ्रॉम ऑटोमेशन प्ले। आज जो मैं ट्यूटोरियल प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इंटरफेसिंग किस तरह से की जा सकती है TIO पोर्टल और S7 PLC सिम की। मकसद ये होता है कि विदाउट PLC हम लोग सीमेंस के प्रोग्राम को सिमुलेट करके और रन करके चेक कर सकें। मैं दो सॉफ्टवेयर इसके अंदर यूज़ करूँगा, TIO पोर्टल जिसकी मीनिंग है यहाँ पर टोटल इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन, जो कि सीमेंस का सॉफ्टवेयर है और इसका वर्जन 13 यूज़ कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं S7 PLC सिम यूज़ कर रहा हूँ वर्जन 13, जिसके ज़रिए मैं इसको सिमुलेट करूँगा। इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर मैं प्रोग्राम अपना डाउनलोड करूँगा, टैग्स और एड्रेसेस दूंगा और जो प्रोग्राम है वो इसके अंदर मैं डमी PLC क्रिएट करूँगा और डाउनलोड करूँगा। तो इन दोनों प्रोग्राम्स की मदद से हम लोग इसको इस तरह से चेक करेंगे। मैं वर्जन 13 यूज़ कर रहा हूँ TIO पोर्टल का, तो PLC सिम का भी मुझे वर्जन 13 यूज़ करना पड़ेगा। अगर मेरे पास वर्जन 14 होगा यहाँ पर तो मैं PLC सिम का भी वर्जन 14 यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। पहले मैं TIO पोर्टल को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, लेट्स से डेमो। ये मेरे पास पाथ है और इधर ऑथर का नाम आ रहा है। मैं प्रोजेक्ट का कोई भी कमेंट दे सकता हूँ यहाँ पर, जिसके ज़रिए मुझे याद रहे मैंने प्रोग्राम किस पर्पज़ के लिए बनाया था। अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसमें मैं पहले सेलेक्ट करूँगा कॉन्फ़िगर डिवाइस, ताकि मैं अपने PLC को सिलेक्ट कर सकूँ। यहाँ पे मैं चाहूँगा ऐड न्यू डिवाइस में, और इसमें मुझे डिफरेंट PLCs के ये वर्जन्स बता रहा है, जिसको मैं सीरीज़ बता रहा है जिसको मैं इस सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम कर सकता हूँ। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ S7 1500 और इसका कोई भी PLC मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिफरेंट PLC की CPUs होते हैं जो कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस और IOs के साथ अवेलेबल होते हैं। इसी तरह हर CPU के जो हैं डिफरेंट वर्जन होते हैं जो कि वक्त के साथ अपडेट होते रहते हैं। तो मैं इसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है और डिफरेंट फीचर्स इसके यहाँ पर मेंशन्ड है। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर PLC शो हो रहा है। इसके अंदर डिफरेंट स्लॉट्स, ये पूरा रैक शो हो रहा है और इसके ऊपर ही मेरा CPU है। इस रैक्स के ऊपर मैं डिफरेंट IO मॉड्यूल्स या कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से नेटवर्क व्यू शो हो रहा है, जिससे मैं यहाँ से उठा के डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंटरफेस कर सकता हूँ। और ये यहाँ पर टोपोलॉजी व्यू शो हो रहा है इस तरह से। तो डिवाइस व्यू में चाहूँगा मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं चाहूँगा, अच्छा यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर बता रहा है टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स, मुझे बता रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सोर्स फाइल्स, PLC की टैगिंग। यहाँ से डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में से मैं इसको टैग्स के एड्रेसेस दे सकता हूँ। हमारे पास जब बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो उसके अंदर हम लोग मल्टीपल टैग टेबल्स बना रहे होते हैं ताकि इजीली ट्रेसिबिलिटी और आइडेंटिफिकेशन आसान हो सके। डेटा टाइप्स, अलार्म्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रहा है। तो मैं मेन में जाऊँगा, जो मेरा ब्लॉक है यहाँ पर, प्रोग्रामिंग ब्लॉक। इसी तरह से डिफरेंट ब्लॉक्स ऐड किए जा सकते हैं। मैं इसके अंदर एड्रेस दूंगा इसको I0.0 और ये मैंने इनपुट दिया है। आउटपुट को मैं ले लेता हूँ Q0.0। तो मैंने एक इनपुट ले लिया है और एक यहाँ पर आउटपुट ले लिया। अब क्योंकि मैंने ऑनलाइन लेना है और मेरे पास PLC अवेलेबल नहीं है, तो मैं PLC सिम ऑन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास PLC सिम ऑन हो गया है। इधर जाकर मैं न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास CPU शो कर रहा है, क्योंकि मेरे पास जो PLC सिम वर्जन है उसमें फ़िलहाल यही मेरे पास PLC अवेलेबल है, S7 1500। वो ये शो कर रहा है। आपके पास जो वर्जन होगा हो सकता है उसके अंदर S7 1200 और डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हों।
तो मेरे पास प्रोग्राम था जिसका मैंने एड्रेस दिया था i0.0 q0.0। इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा सेम टेबल में, मैं एक एड्रेस ले लेता हूँ यहाँ पे i0.0, यहाँ पे q0.0 ले लेता हूँ। इनेबल मॉडिफिकेशन कर देता हूँ और अब मैं जाऊँगा अपने इसमें पीएलसी में और इसको ऑनलाइन लेता हूँ यहाँ से। इसमें मेरे पास इंटरफेस यही सिलेक्टेड है और यहाँ पर मैं जाऊँगा पीएलसी सिम इंटरफेस सिलेक्ट करूँगा। तो ये मेरे पास आईपी जो मेरे पास पीएलसी में होती है हमारे पास, अगर मैं फ़िज़िकली पीएलसी को कनेक्ट कर रहा हूँ वो आईपी यहाँ पर शो कर रहा है, इसलिए कि जो मेरे पास पीएलसी सिम है यहाँ पर वो इस तरह से यही आईपी यहाँ पे शो कर रहा है। तो बेसिकली ये डमी पीएलसी क्रिएट हुआ हुआ है यहाँ पर और वो यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं इसको गो ऑनलाइन कर देता हूँ। इसको यहाँ से कंपाइल और डाउनलोड भी कर लेते हैं। और इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ग्रीन शो कर रहा है, इसका मतलब स्टेटस यहाँ पर ठीक है। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ से और तो इसको यहाँ से सिमुलेट करके भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इनपुट को i0.0 को यहाँ से हाई कर रहा हूँ, मेरा आउटपुट यहाँ पर हाई हो रहा है। तो ये मेरे पास दो टैग्स एड्रेसेस हैं जिसको मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। इसको मैं टैग को नाम भी दे सकता हूँ, जो कि हम लोग आगे देखेंगे कि इसको मैं स्विच कह सकता हूँ, इसको मैं पंप कह सकता हूँ और उससे मैं इसको इजीली कॉल भी करवा सकता हूँ। ये तरीका है इसको यहाँ से सिमुलेट करने का। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर इसको मॉडिफाई करता हूँ तो इस तरह से ये ऑन नहीं होगा क्योंकि ये फ़िज़िकल इनपुट का एड्रेस होता है। इसको मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर जो मैंने फ़िज़िकल इनपुट का एड्रेस लिया इसको यहाँ पे मैं मेमोरी बिट कह लेता हूँ। और ये मेरे पास मेमोरी बिट आ गई है। इसको मैं हाई करूँगा तो ये मेरे पास हाई होगी क्योंकि ये इंटरनल बिट है जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है और फिज़िकली ये किसी चीज़ पे एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिर्फ इस सॉफ्टवेयर के अंदर और इस स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो मेरे पास इस तरह से ऑपरेट होती है। फ़िज़िकल बिट्स इनपुट्स के हम लोग i0.0 लेते हैं, आउटपुट बिट्स के लिए हम लोग q0.0 लेते हैं और मेमोरी बिट्स के लिए जैसे कि मैं HMI के लिए, अलार्म्स के लिए मैं इसको इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। अगली ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि जो फ़िज़िकल इनपुट्स हैं और फिज़िकल आउटपुट्स हैं i0.0, 0.1 नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज और इसी तरह आउटपुट को क्वाइल q0.0 उसको किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।